योगी सरकार 2.0 के आखिरी बजट को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत आज गरमाई रही। एक और जहां सरकार ने अपना सबसे बड़ा बजट पेश करके अपनी ही पीठ थपथपाई, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने सरकार को चौतरफा घेर लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चोर और पुलिस एक ही टीम में शामिल हो गए हैं। इधर हथेली गरम तो उधर पुलिस नरम। इधर अखिलेश ने बजट पर निशाना साधा तो चाचा शिवपाल सिंह यादव डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर फायर हो गए। अक्सर अखिलेश यादव पर हमलावर रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने आज शिवपाल सिंह यादव को अपने निशाने पर ले लिया, जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा संभालते हुए केशव प्रसाद मौर्य को आईना दिखा दिया। दरअसल डिप्टी सीएम ने आज ट्वीट किया और लिखा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव और उनके चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव की साइकिल सबका साथ सबका विकास वाले दमदार बजट से हमेशा के लिए पंचर हो गई है। चाचा भतीजा की हल्की बयानबाजी वे बजे अपना मजाक उड़वा रही है। उनके लिए 27 से 47 तक के सत्ता के दरवाजे बंद दिख रहे हैं। उनकी बेचैनी लाजमी है। उन पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत सटीक बैठती है। इधर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा तो शिवपाल सिंह यादव तुरंत ही मैदान में कूद पड़े। उन्होंने लिखा कि मौर्य जी, साइकिल पंचर की चिंता छोड़िए। यूपी की जनता पूछ रही है कि आपकी डबल इंजन सरकार का विकास आखिर किस गड्ढे में फंस गया है। बजट में बादों की बरसात, जमीन पर बेरोजगारी, महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य सड़क व्यवस्था की मार। 2047 के सपने दिखाने वाली सरकार 2026 की सच्चाई से भाग रही है। शिवपाल बोले कि याद रखिए डिप्टी सीएम जी, जनता प्रचार नहीं प्रदर्शन देखती है, और जब जनता जवाब देती है तो बड़े बड़े के सिंहासन भी पंचर हो जाते हैं। आप तो वैसे भी 2022 से अभी तक साइकिल की दी हुई चोट झेल रहे हैं। दरअसल शिवपाल सिंह यादव का इशारा 2022 के विधानसभा चुनावों की ओर था, जब सपा की शेरनी पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को उनके ही क्षेत्र में हरा दिया था। इधर चाचा शिवपाल और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जंग छिड़ रही थी, तो दूसरी ओर मुरादाबाद से आज बड़ी खबर सामने आ गई। दरअसल सपा के एक और मुस्लिम विधायक पर विधायकी जाने का खतरा मंडरा रहा है। मुरादाबाद की बिलारी सीट से ये विधायक है फहीम इरफान। जिले की डीएम ने उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने विधायक के ओबीसी के जाति वर्गीकरण को सही नहीं माना है। सपा विधायक के खिलाफ 2024 में फर्जी प्रमाण पत्र के इस्तेमाल की शिकायत की गई थी। ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने के बाद अब सपा विधायक की विधानसभा सदस्यता पर खतरे की तलवार लटक रही है। लेकिन सपा को एक बार फिर से बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। पार्टी लगातार मुस्लिम नेताओं और विधायकों पर सत्ता पक्ष के निशाने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में अगर उनका ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने की वजह से सदस्यता जाती है, तो सपा एक बार फिर से सरकार पर हमलावर दिखाई देगी। आज प्रदेश में सभी की निगाहें सुबह से ही योगी सरकार के आखिरी बजट पर थीं। वित्त मंत्री ने प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 9,12,000 करोड़ रुपए का ये बजट पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। इस बजट को लेकर न सिर्फ वित्त मंत्री बल्कि मुख्यमंत्री ने भी कई बड़े दावे किए हैं। इन दावों के बाद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और सरकार के दावों की पोल खोलते हुए बड़े आरोप बढ़ दिए। 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा है? सवाल 50 लाख करोड़ का नहीं है। सवाल यह कि जो एमओयू हुए थे 50 लाख करोड़, आपने ईज ऑफ बिजनेस या पॉलिसी या इंसेंटिव या तमाम इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके माध्यम से आपने जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट पहुंचाया है? अखिलेश बोले कि ये भारतीय जनता पार्टी की विदाई का बजट है। संकल्प पत्र में भाजपा ने जो वादे किए थे वो अब भाजपा ही भूल चुकी है। विदाई के समय कम से कम हम लोग आपको याद दिला देते हैं कि ये जो बजट बनाते बनाते और हम लोगों को ऐसे आंकड़े दिखा दिखा करके जिससे हम और आप सब लोग भ्रमित रहें, ये अपना ही संकल्प पत्र भूल गए हैं। क्योंकि बहुत बड़ा संकल्प पत्र बना था। विदाई के समय कम से कम हम लोग याद तो दिलाएं कि संकल्प पत्र में आपने क्या क्या लिखा था। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो जो सरकार अपने पुराने वादों को भूल जाए, जो जनता के बीच में रख करके उन्हें भूल गए हों, तो ये आकार से क्या लाभ मिलने जा रहा है? प्रशासनिक अधिकारियों पर भी अखिलेश ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में ये चीज साफ है कि जो पाप करेगा उसे फल मिलेगा। ये अधिकारी जो इस जन्म में पाप कर रहे हैं, उनका फल भी उन्हें इसी जन्म में मिल जाएगा। जानबूझ करके कम्युनल माहौल बनाने के लिए दाल मंडी को तोड़ा जा रहा है, वहां के लोगों को हटाया जा रहा है।
जो अधिकारी कर भी रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अपने आप गिरता है। और हमारे धर्म में एक चीज है, जो पाप करेगा उसे फल जरूर मिलेगा। जो पाप कर रहे हैं लोग, अधिकारी लोग, देख लेना आपको उनके पाप का इसी जन्म में, इसी जगह पर उन्हें सब कुछ हिसाब किताब होने जा रहा है उनका। भगवान करेगा इनका। अखिलेश बोले कि जो अपना प्रचार करने में 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, उनसे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार आखिर कैसे मिल सकेगा। जो अपना प्रचार करने में 10,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं केवल एक विभाग का, उससे उत्तर प्रदेश के कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अमेरिका के डील के बाद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंटों के बाद, हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चोट, और सबसे पहले चोट अगर किसी को लगने जा रही है तो हमारे गरीब और किसानों को लगने जा रही है। अखिलेश बोले कि इधर हथेली गरम तो उधर पुलिस नरम। इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपने सबूत भी पेश किए। पुलिस का हाल तो ये हो गया है, इधर हथेली गरम उधर पुलिस नरम। जब एफआईआर ही दर्ज होगी तो आंकड़े अपने आप नीचे आ जाएंगे। बड़े पैमाने पर एफआईआर न दर्ज करने की शिकायतें। पुलिस तथा अपराधी दो टीम होते थे, लेकिन भाजपा के महाभ्रष्टाचार की वजह से पुलिस और अपराधी एक ही टीम में आ गए हैं और भाजपा इस टीम की कैप्टन है आजकल। अब बच्चों ने चोर पुलिस खेलना बंद कर दिया है। संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। पेट के कीड़ों की दवाई खाकर बीमार हुए प्रदेश के बच्चों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि कई जिलों में गलत दवाइयां दी गई हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई जिलों में गलत दवाई दे दी। मैनपुरी में, बगल के जिलों में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। कफ सिरप का किस्सा हम और आप जानते ही हैं। जब तक वो खत्म होती कहानी, तब तक लेव 52 की कहानी आ गई। एडल्ट्रेशन कितने बड़े पैमाने पर है। फूड एडल्ट्रेशन में नंबर 1, विमेन अनसिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी में हमारे सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं कहीं तो यूपी में है।